Good morning, dear students. This is Suman Kush and I am welcoming to my video series. Here today we are talking about a interesting topic in Indian geography. Here I have already written here Indian geography, and we are discussing here today only about the India and their neighboring countries. Look at this one. As a teacher, I have seen so many students have didn't knowledge about which country is where, they didn't know. In these cases, students have a lot of problem in social studies. So आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत के आसपास में कौन से देश अवस्थित हैं, उनके बारे में विशेष जानकारी इस वीडियो से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, लेट अस कम टू द पॉइंट। हेयर अब लोग देखें गौर से कि मैंने एक ड्रॉ किया इंडिया का मैप, और उसके आसपास कुछ क्षेत्र हैं जो दिखाई बिल्कुल बिना नाम के हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं इंडिया। पहले टॉपिक को जान लीजिएगा, इंडिया और उनके आसपास के देश। तो देखिए ये हमारा देश भारत है। ये जो ड्रॉ किया हुआ मैप है ये इंडिया का है, जिसे हम लोग इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नाम भारत और इंडिया मैंने लिखा है। ऐसे तो हमारे देश का बहुत सारा नाम है, आर्यवर्त, फिर उसके बाद जम्मूद्वीप, भरतखंड, लेकिन यहाँ पे मैं दो ही नाम का डिस्कस कर रहा हूँ, भारत और इंडिया। बिकॉज इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि यही दो नाम हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इस देश के लिए डिफाइन किए गए हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। तो लेट अस सी ऑन द मैप। ये देखिए, पहले मैं डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि ये देखिए ऊपर में मैप का नॉर्थ डायरेक्शन है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। ऊपर में नॉर्थ डायरेक्शन है और नीचे में ये देखिए साउथ डायरेक्शन होता है। इधर ईस्ट है हमारा और इधर वेस्ट है। इसका मैंने कोरल ग्राफ भी यहाँ पे दे दिया है, आपको गौर से देखिएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ये दिया हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं भारत के वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट में पड़े हुए जो देश हैं उनके बारे में। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि भारत के जस्ट वेस्टर्न और नॉर्दर्न साइड में जो देश पड़ता है वो पहला देश है पाकिस्तान, जो कि हमारा पड़ोसी देश भी है और काफ़ी हद तक ये हमारा पॉपुलर पड़ोसी है। इसके बारे में सब लोग जानते हैं। और ठीक पाकिस्तान के और भी वेस्ट जाने पे अफ़गानिस्तान है। ये देखिए मैंने लिख दिया अफ़गानिस्तान। हम लोग बात कर रहे हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। तो अभी तक हमने दो देशों के बारे में जाना जो हमारे पड़ोसी हैं वेस्ट की ओर। इधर हम लोग देखिएगा एक बहुत बड़ा भूभाग दिख रहा है, एक लार्ज पार्ट एरिया कवर्ड किया हुआ कंट्री दिख रहा है। इसे हम लोग चाइना के नाम से जानते हैं। ये हमारा पड़ोसी देश है चाइना। चाइना के ठीक बगल में ये जो देख रहे हैं आप छोटा सा लोकेशन में है, यह भी एक कंट्री है जो नेपाल है। ठीक है, नेपाल के बाद देखिए यहाँ पे ही नेपाल, और नेपाल के जस्ट इसके बगल में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ये म्यांमार है, एक कंट्री है म्यांमार। और उसके ठीक इधर बांग्लादेश, ये देखिएगा बांग्लादेश। इतने सारे कंट्री, इतने सारे। ये देखिए एक छोटा सा कंट्री और है यहाँ पे जिसे हम लोग भूटान के नाम से जानते हैं। इस कंट्री का नाम क्या है? भूटान। ये देखिए यहीं पे अब इतने सारे कंट्रीज जो हमारे आसपास का है, ये कंट्रीज को काउंट कर लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 ऐसे कंट्री हैं जो हमारे अगल बगल के हैं। बिल्कुल हम लोगों को अगर देखा जाए भारत, ये पूरी भारत की बात मैं कर रहा हूँ। अगर भारत के बीच में देखिए यहाँ पे एक विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, जो भारत को दो भागों में बांट देता है, नॉर्थर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट में। तो अगर बात करते हैं हम लोग नॉर्थर्न पार्ट की, तो हमारे देश के सटे इतने सारे देश हैं। ये सातों देश का नाम मैंने लिख दिया है। अब हम लोग बात करते हैं नीचे की ओर, साउथर्न पार्ट की ओर, भारत के जो पड़ोसी देश हैं। तो वो है यहाँ पे एक देखिएगा, ये वाटर ड्रॉप की तरह बना हुआ एक कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। और उसके ठीक बगल में देखिए एक छोटा सा और जो ये बूंद की तरह दिख रहा है, ये भी एक कंट्री है मालदीव। इस तरह से हमारे दो और पड़ोसी देश हैं नीचे की ओर, श्रीलंका और मालदीव। तो ये सारे कंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया जो हमारे पड़ोसी देश हैं। फिगर को याद कर लीजिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, ये फिगर ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। अब चूंकि बात कर रहे हैं हम लोग
ये देखिए हमारा देश भारत जो है ये यहाँ से शुरू हो करके ये जो पूरा भारत का जो ये स्थल से जुड़ा हुआ, ये देखिए यहाँ पूरा जल से जुड़ा हुआ एरिया यहाँ तक आता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं लैंड एरिया जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बाउंड्रीज बना रहे हैं उसका, तो यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ से शुरू होते हुए ये जो एरिया कवर्ड कर रहा है भारत, ये देख रहे हैं आप पूरा डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, ये पूरी की पूरी लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर की है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ शेयर कर रहा है, एकदम स्थल बाउंड्री शेयर कर रहा है भारत। फिर नीचे में पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये जो लटका हुआ पार्ट है ये एक पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का। कौन सा पार्ट है? पेनिनसुलर, जिसे हम लोग हिंदी में प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं, प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो चूंकि मैं पहले पेनिनसुलर पार्ट या प्रायद्वीप के बारे में डिस्कस कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि वो प्रायद्वीप क्या होता है, तो वैसा क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो वो पार्ट कहलाता है प्रायद्वीप। इन इंग्लिश अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ द पेनिनसुलर मीनिंग, तो इट मीन्स द एरिया विच इज़ कवर्ड बाय 3 साइड फ्रॉम वाटर एंड 1 साइड फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड ए पेनिनसुलर पार्ट। तो भारत का ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है, ये पार्ट जो है ये पेनिनसुलर पार्ट है। देखिए कहीं बच्चे जो है हमेशा कंफ्यूज करते हैं ये प्रायद्वीप और द्वीप में, गौर कीजिएगा इस चीज़ को भी। प्रायद्वीप क्या होता है और द्वीप क्या होता है, ये दोनों अलग होते हैं। ये पेनिनसुलर है और ये आइलैंड्स हैं। ये देखिए इनके बारे में जान लीजिए। ये मैंने बताया आपको कि 3 साइड से जल से घिरे होते हैं और ये 4 साइड से जल से घिरे हुए रहते हैं, 4 साइडेड बॉन्डेड बाई वाटर बॉडीज, दिस इज कॉल्ड आइलैंड। बट ये 3 साइड से जुड़े होते हैं इसलिए ये प्रायद्वीप कहलाते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, भारत के आसपास की चर्चा भी करनी है तो देख लेते हैं। अभी मैंने इतना बताया, हाँ इसके बारे में मैंने बताया कि 15,200 किलोमीटर के दायरे में ये डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है अपना स्थल बाउंड्री। उसी टाइप से ये नीचे यहाँ से जब शुरू करते हैं तो ये वाटर कवर्ड एरिया है। देखिए इधर जो वाटर है, ये जो वाटर से भरा हुआ क्षेत्र है उसे हम लोग अरब सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस साइड में भी पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। इस क्षेत्र को हम लोग बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, बे ऑफ बंगाल, ओके। और नीचे देखिए श्रीलंका और इंडिया के बीच में भी बॉर्डर का कुछ वाटरी एरिया है, उसे हम लोग इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं, इंडियन ओशन। देखिए ये हो गया ना पेनिनसुलर पार्ट, 3 साइड से ये जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। इधर भी जल है अरब सागर का, इधर भी जल है बे ऑफ बंगाल का, और इधर भी हिंद महासागर का, इंडियन ओशन का। तो ये पार्ट हमारा पेनिनसुलर पार्ट पर है। तो यहाँ से जो ये क्षेत्र है, ये जो एरिया कवर्ड कर रहा है पानी से घिरा हुआ, ये कितना है? ये तो स्थल के साथ था, डिफरेंट कंट्रीज के साथ शेयर किया 15,200 किलोमीटर का। और ये जो जल के साथ बना रहा है ना बाउंड्री का काम, यानी कह सकते हैं समुद्र तटीय कोस्टल एरिया जो है वो सब कितने का है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ? तो 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर में जल से कवर्ड किया हुआ बाउंड्री है भारत का। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ भी एक क्षेत्र है देखिए भारत के आसपास में, जिसे हम लोग अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के नाम से जानते हैं। ये एक आइलैंड है। क्या है ये? एक आइलैंड है। और ये आइलैंड है और इसके इधर भारत के सटे हुए क्षेत्र में इधर आएंगे तो ये भी एक आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये देखिए ये दोनों आइलैंड्स है भारत के। यहाँ पे आइलैंड बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ तकरीबन टोटल आइलैंड 204, इनकी संख्या कितनी है? 204 द्वीप हैं इस अंडमान निकोबार में भारत के। और लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या 43 है। इस तरह से अगर गौर से देखा जाए तो 204 और 43 इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया इज इक्वल टू 247। क्यों 247? बिकॉज ऑफ 204 लाइज इन अंडमान निकोबार एंड 43 लाइज इन टू दी लक्षद्वीप इज इक्वल टू 247। एग्जैक्ट भारत का जो पूरा का पूरा आइलैंड का लोकेशन मैंने आपको बता दिया। टोटल द्वीपों की संख्या भारत में कितनी है? 247। चलिए इसके बाद बात कर रहे हैं भारत के इतने सारे, एक डोकलाम का जो हमेशा झगड़ा आता है। देखिए ये भूटान के बगल में, ये यहाँ पे देखिए इंडिया के भूटान के आसपास का ये जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार से लगा हुआ, यहीं पे हमेशा डोकलाम का झगड़ा भारत और चाइना के बीच में भी हुआ है।
यहाँ पर से देखते हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ लाइंस के बारे में भी मैं बात करूँगा इस वीडियो में, जो हमारे देश के साथ जिन लाइंस का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये एक लाइन का काम कर रहा है, जिसे हम लोग डुरंड लाइन के नाम से जानते हैं। कौन सी लाइन से? डुरंड लाइन। देखिए, चूंकि ये डुरंड लाइन जब भारत और पाकिस्तान एक था तो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में था, ठीक है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ इस लाइन के तहत, तब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चला गया। अब जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, जिसके लिए हमेशा झगड़े होते हैं, वो है रेड क्लिफ लाइन। कौन सा लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। इसका नाम उस समय के जो गवर्नर जनरल थे रेड क्लिफ, उन्होंने इस काम को किया था, इसलिए उनके नाम पे ही इस लाइन का नाम दे दिया गया रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दिया हुआ बाउंड्री है उसका नाम है। ये 1947 में इस लाइन का निर्माण हुआ था, गौर कीजिएगा। और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम डुरंड लाइन है। उसी टाइप से हम लोग देखते हैं, उसी टाइप हो गया। देखिए आगे बात कर रहे हैं हम लोग चाइना और भारत के बीच के बाउंड्री लाइन के बारे में। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के पास में चाइना के साथ जो कंबाइंड किया हुआ रूप है वो, यहाँ पे देखिएगा गौर से, तो चाइना और इंडिया के बीच में एक लाइन और है जिसका नाम है मैक-मोहन लाइन, ठीक है। ये चाइना के साथ इंडिया का बाउंड्री है, मैक-मोहन लाइन। ये तीनों लाइन जो हैं काफ़ी ही प्रश्न इससे आते हैं, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। 9th 10th के बच्चे 10th में तो ऑलरेडी इन तीनों लाइन से कनेक्टेड एक क्वेश्चन रहता ही रहता है बोर्ड में। आगे हम लोग बात कर रहे हैं अब वैसे देशों के बारे में, उस टाइप के कंट्रीज़ के बारे में जो हमारे देश के साथ जल या स्थल से क्या करते हैं, अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। तो देखिए अभी हम काउंट करेंगे अगर, तो देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, इतने सारे कंट्रीज़, बांग्लादेश, मालदीव और ये श्रीलंका, इन सारे कंट्रीज़ में तो 7 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बाउंड्री लाइन, जो स्थल से जुड़े हुए भारत से। तो स्थल से जुड़ने वाले कंट्रीज़ कितने हो गए? 7। जल से जुड़ने वाले कंट्रीज जो भारत से हैं, जिनकी सीमा के बीच में जल है, वो 2 कंट्री है, मालदीव और श्रीलंका। यानी जल के साथ बाउंड्री बनाने वाले कितने कंट्रीज़ हैं? 2। तो 3 ऐसे कंट्रीज भी हैं जैसे म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये देखिए, ये तीनों कंट्री जो ऐसे हैं जो जल और स्थल इन दोनों से जुड़े हुए हैं, यानी उनकी बाउंड्री जो है कुछ जल के साथ भी और कुछ स्थल के साथ भी शेयर करती है ना। ये इतनी सारी चीज़ें इस वीडियोज़ में मैंने आपको दी। अभी तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देना चाहता हूँ, लेकिन अगले वीडियोज़ में मैं दूंगा। इस वीडियो में स्पेशली आपको भारत और उसके आसपास के जितने भी देश है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होगा। अगर आप इसे देखते हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड ट्राई टू वॉच दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ओके।